ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और सादगी भरी जिंदगी थी। उसी गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था, जहां एक गरीब सा परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी के अलावा कोई और नहीं था। न खेत ज्यादा थे, न मवेशी, न कोई पक्का रोजगार। जैसे तैसे करके वे दोनों दिन के 2 वक्त का खाना जुटा पाते थे। कभी दाल पतली होती, कभी रोटी कम पड़ जाती, पर पत्नी हमेशा अपने हिसाब किताब से घर चलाने की कोशिश करती थी। पत्नी बहुत समझदार और धैर्यवान थी। वो जानती थी कि सीमित आमदनी में अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो भूखे पेट सोने की नौबत आ जाएगी। इसलिए वो रोज सुबह उठकर अनाज गिनती, सब्जी नापती और सोच समझकर खाना बनाती थी। मगर उसके सारे हिसाब किताब पर पानी फेर देता था उसका पति। पति स्वभाव से बेहद बदमाश और लापरवाह था। उसे न गरीबी की चिंता थी, न भविष्य की। उसे बस दिखावा पसंद था। गांव में उसका एक अजीब सा शौक मशहूर था। वो रोज किसी न किसी को अपने घर खाने पर ले आता था। कभी कोई पुराना दोस्त, कभी दूर का रिश्तेदार, कभी कोई राहगीर, तो कभी कोई यूं ही मिलने वाला। उसे लगता था कि मेहमान खिलाना बड़ेपन की निशानी है, चाहे घर में खुद के लिए कुछ बचे या ना बचे। पत्नी हर दिन यही सोचकर डरती रहती थी कि आज फिर कितने लोग आ जाएंगे। वो 2 लोगों के हिसाब से खाना बनाती थी, क्योंकि घर में तो बस वही 2 थे। मगर पति रोज दरवाजे पर खड़े होकर किसी न किसी को आवाज देता, अरे आओ, आज हमारे घर खाना खाओ। कभी कभी तो ऐसा होता कि 4-5 लोग एक साथ आ जाते। तब पत्नी के चेहरे पर पसीना आ जाता। वो चूल्हे के पास खड़ी खड़ी सोचती कि अब क्या किया जाए। वो अपनी रोटी काटकर दूसरों को दे देती, खुद आधी भूखी रह जाती। कई रातें ऐसी भी आईं जब उसने सिर्फ पानी पीकर गुजार दी। शुरू में उसने कुछ नहीं कहा। वो सोचती थी कि शायद पति समझ जाएगा, शायद हालात देखकर सुधर जाएगा। मगर पति पर कोई असर नहीं पड़ा। उसे तो और मजा आने लगा। गांव में लोग कहने लगे, फलां आदमी कितना दिलदार है, रोज मेहमान खिलाता है। ये सुनकर उसका सीना और फूल जाता। एक दिन हालात बहुत बिगड़ गए। घर में बस थोड़ी सी दाल और 2 रोटियों जितना आटा बचा था। पत्नी ने पति से हाथ जोड़कर कहा, आज किसी को मत लाना, घर में बस उतना ही है जितना हमारे लिए है। पति हंस पड़ा और बोला, अरे डरती क्यों हो, भगवान देगा। और ये कहकर वो बाहर निकल गया। उस दिन शाम को सच में वो 2 लोगों को साथ ले आया। पत्नी ने जैसे तैसे सबको खिलाया, मगर उस रात खुद भूखी सो गई। बिस्तर पर लेटते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी उसके मन में ठान लिया कि अब बहुत हो गया। अगले दिन सुबह उसने साफ शब्दों में पति से कहा, आज के बाद अगर तुम किसी को भी बिना बताए खाने पर लाए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। पत्नी की आंखों में उस दिन अजीब सी दृढ़ता थी। पति पहली बार थोड़ा घबराया। उसे लगा कि शायद पत्नी सच में चली जाएगी। बिना कुछ बोले वो घर से बाहर निकल गया। पत्नी जानती थी कि पति चाहे जितना डर जाए, आदत आसानी से नहीं बदलती। उसे पूरा भरोसा था कि शाम को वो फिर किसी न किसी को साथ लेकर ही आएगा। इसलिए उसने मन ही मन एक तरकीब सोची। उसने घर के कोने में रखा एक मोटा सा डंडा निकाला और रसोई के पास टिका दिया। फिर वो शांति से अपने काम में लग गई। शाम होते होते दरवाजे पर आहट हुई।